रियासत अली आज़ाद साहब, आप फरमा दीजिएगा, बेंच पर एतराज़ किया गया है, बेंच को गैर आईनी कहा गया है और कहा यह भी गया है कि कमेटी में जो लोग शामिल थे जिन्होंने बेंच को डिसाइड करना था वही लोग यहाँ बैठे हैं, तो वो इसको क्यों गैर कानूनी कहेंगे। तो ये नुक्ता किस हद तक वैलिड है, और अगर ये गैर आईनी है ये बेंच, तो फिर ये समाअत कैसे चल सकती है और फिर जो फैसला आएगा उसका क्या वो होगा, फ्यूचर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, बात यह है कि जो बेंच पे अली जफर ने इतराज किया है, ऑब्जेक्शन लिया है, मैं जी जी समझता हूँ कि वो बिल्कुल वैलिड है। उसकी रीजन ये है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 आया था जी उसके जी अंदर ये था कि चीफ जस्टिस साहब जो है अलॉन्ग विद टू अदर सीनियर, वन प्यूने और उसके बाद जो सीनियर है वो उस कमेटी का हिस्सा होंगे। हम्म जब एक जज साहब को बाय विर्चू ऑफ ऑर्डिनेंस आपने निकाल दिया तो जस्टिस मंसूर साहब तो उस कमेटी के अंदर बिल्कुल मौजूद है बाय विर्चू ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट एज वेल एज ऑर्डिनेंस। ठीक। तो उनका भी उसमें शामिल ना होना और फिर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना जिस पे ऑर्डिनेंस भी साइलेंट है और वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी साइलेंट है, तो मैं समझता हूँ कि ऑन दिस ग्राउंड उस बेंच का कॉन्स्टिट्यूट करना इलीगल है। कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस देखें, जजेस साहबान छुट्टियों पे भी जाते रहते हैं, तो कौन सी क्यामत आ रही है कि आपने इस लॉ को वायलेट करके बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना है। ऐसा कभी नहीं होता। और अगर इसका फैसला हो भी जाए, ये बेंच कर भी दे, तो इस पे पीएलडी 2007 सुप्रीम कोर्ट है, तसद्दुक जिलानी साहब की जजमेंट, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बुनियादी ऑर्डर इलीगल हो उसके ऊपर जितनी भी बिल्डिंग बना ली जाए, जितने भी ऑर्डर आ जाए वो इलीगल तस्वर होंगे। इस पे एक और जजमेंट भी है, पीएलडी 1972 सुप्रीम कोर्ट असमा जिलानी केस, जी जी जिसमें यही चीज होल्ड की गई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर बेंच वो अवेलेबल नहीं थे लोग, तो आपको इसको अर्जन कर देना चाहिए था। जब जजेस अवेलेबल होंगे तो एज पर ऑर्डिनेंस जिसकी हम मुखालफत करते हैं, जो मेला फाइडी पे मबनी है, उसके अंदर आपने तो पहले चीफ जस्टिस साहब ने अख्तियारात दिए थे कि जी मैं कमेटी के सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर आपने वो अख्तियारात वापस लेने थे तो इससे ज्यादा बेहतर था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो था उसको आप रिपील कर देते।